जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसे आप सभी को पता है 7 फरवरी को बीपीएससी टीआरई 3.0 का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है और अभी अब वैकेंसी का कोई भी डिटेल नहीं दिया गया है। शायद आज रात तक वैकेंसी के बारे में भी बता दिया जाए कि इसमें कितना वैकेंसी आएगा 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9 to 10 और 11-12 के लिए। देखिए सरकार का, मुझे लगता है कि अभी बिहार में सबसे ज़्यादा घटिया सरकार है। अगर सरकार चाहती तो बहुत सारे छात्रों को इसमें फिर से मौका मिल जाता। चाहे वो एस्टेट अपेयरिंग छात्र हो, चाहे वो सीटेट अपेयरिंग छात्र हो, चाहे वो आपको डीएलएड 22-24 का छात्र हो, बीएड का छात्र हो, सभी को मतलब। लेकिन बिहार सरकार को किसी भी छात्रों से मतलब नहीं है, सिर्फ उसको अपना रोटी सेकने से मतलब है। और पिछले जो आपको 6 महीने में 2 लाख और ये लगा कर लगभग 2.5 से 3 लाख वैकेंसी सरकार के अनुसार जो रिलीज़ किया गया है, और कुछ सच में बच्चों का भी हुआ है। लगभग 1.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 मिलाकर, और इसको भी मिलाकर हो जाएगा। तो इसमें जो है आपको लगभग 40% अदर या 50% अदर स्टेट के स्टूडेंट भी शामिल हैं। एक मौका मिला था बिहार की जो शिक्षा क्षेत्र है, जो आपको बिहार के बच्चों का भविष्य बदलने का, बेरोजगारी कम करने का, उसको भी जो है ये बिहार सरकार ख़त्म कर दी। मैं इसलिए ये सब बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए ये लोग वोट बिहारी से लेता है, और आपको जो नौकरी का बात आता है, जब आपको वैकेंसी का बात आता है, तो ये लोग ऑल ओवर इंडिया में ये वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ना किसी तरह का यहाँ पे आरक्षण, सीटों को लेकर आरक्षण, आपको रिजर्वेशन ये डिसाइड किया गया है। आप 5% रखिए, 10% रखिए। अगर आपको ज़्यादा ही रखना है तो आप देख सकते हैं कि हम लोग के बगल के स्टेट को, चाहे वो झारखंड हो, असम हो, उड़ीसा हो, कोई भी स्टेट हो, वो लोग सीधा सीधा अपना डोमिसाइल लगा कर ही वैकेंसी को रिलीज़ करते हैं। और अगर अदर स्टेट वाले को रखते भी हैं तो वहाँ पे 5% डिसाइड करते हो, उसमें भी ये मेंशन कर दिया जाता है कि आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर मैं आसाम जाके वहाँ बढ़ता हूँ तो क्या मुझे आसामी आता है? नहीं आता, तो मैं ऐसे भी छट गया। और उसी तरह से बिहार सरकार जो है इतने अच्छे चांसेस को बे ये मतलब, एक होता नहीं कि किसी के पास अगर इतनी वैकेंसी है उसको जैसे तैसे बांटे जा रही है। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है एनआईएस वाले को नहीं पैलेट किया जाएगा। चलिए इसका थोड़ा तर्क समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट बाहर किया है तो एनआईएस डीओलेड वाले को चांसेस नहीं मिला है। लेकिन वहीं पे अपेयरिंग वाले को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया है, जहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है जो सीटेट वाले हो। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक पर शैक्षणिक योग्यता शिक्षण पात्रता परीक्षा सीटेट एस्टेट के अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं मिलेगा। अब बताइए कितने, लगभग 3 लाख एस्टेट के फॉर्म भरे हुए छात्र हैं जो कि वंचित रह जाएंगे। सीटेट का अगर रिजल्ट नहीं आता है 25 फरवरी तक तो उसमें से लगभग लाखों छात्र वंचित रह जाएंगे। बार बार एक ही कैंडिडेट को मौका देना और बार बार एक ही तरह के कैंडिडेट को वंचित कर देना, कहाँ का न्याय है ये? अगर कोई आवाज़ भी उठाए तो सरकार बिल्कुल भी नहीं सुनती है किसी भी तरह का। ज़्यादा अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो या तो नोटिस के थ्रू या फिर आपको किसी कानूनी कार्रवाई के थ्रू डरा कर और आपको यहाँ पे बाध्य कर देता है कि आप आने वाले जो होने वाला जो नेक्स्ट परीक्षा है, या तो आप उसके लिए प्रिपेयर होइए या फिर चुपचाप बैठ जाइए, नहीं तो आप पे कार्रवाई होगी, 5 साल के लिए आपको बैद कर दिया जाएगा। वहीं पे अगर देखा जाए केंद्र का, तो उसी तरह से 6 साल के बाद 5,500 वैकेंसी देकर रेलवे में डायरेक्ट नोटिस देकर कई बड़े बड़े टीचर को यूट्यूब चैनल बंद करवा कर, कोचिंग बंद करवा कर धमकाया गया। तो अब पता नहीं आने वाला समय क्या होगा, किधर जा रहा है, कुछ कह नहीं सकते हैं। किसी भी तरह का लोकतंत्र मुझे नहीं लगता कि बचा है। अब देखिए एस्टेट के छात्रों को अगर आप फॉर्म भरवाए हैं तो उसको मौका देना चाहिए था। अगर ऐसा ही था तो पिछले के बार के जैसा आप 2-4 फरवरी से 5 फरवरी से एग्ज़ाम ले लेते, ठीक है, और 15 से 20 फरवरी को आप एस्टेट का रिजल्ट दे देते, उसके बाद बीपीएससी टीआरई 3.0 कराते। तो उसमें क्या होता, फिर बहुत सारे जो 9, 10, 11, 12 के नए छात्र को मौका मिलता, जिन्होंने पहले मतलब बीएड क्लियर किया 21-23 के सेशन में। पर ये लोग को छात्रों से मतलब नहीं है, ये लोग को बस सिर्फ अपना जो है रोटी सेकने से मतलब है। वो वैकेंसी निकालेगी, रिलीज़ करेगी, 1 लाख वैकेंसी लिखाएगा, लेकिन मुश्किल से 50 से 60 हज़ार वैकेंसी जाएगा। मल्टीपल रिजल्ट देगा जानबूझकर ताकि सीट बचे, और फिर आपको टीआरई 4 लाए, और फिर इसी तरह से ये लोग का अपना चलता रहे राजनीतिकरण। बहुत ही गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ना कोई जवाब तो इस लोग से बहुत सवाल बहुत कोई करता, पर जवाब ये लोग बिल्कुल भी नहीं देता है। वही करना चाहता है जो करता है।
एस्टेट अपेयरिंग को मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल भी मौका मिलना चाहिए, नहीं तो फिर वही सारे छात्र बार बार अपियर होंगे एग्ज़ाम में। और एक तरह के छात्र जो 21-23 के सेशन के जिसको बीएड अपेयरिंग बोलकर एस्टेट को मौका नहीं मिला था, और इस बार जो एस्टेट के फॉर्म भरे हैं वो वंचित रह जाएंगे। और फिर सीटेट वाले को भी अगर रिज़ल्ट अगर आता है बाद में, तो वो लोग भी फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत ही गलत होगा। तो सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, चाहे वो बीपीएससी के चेयरमैन हो, या के पाठक सर हो, या हम बिहार सरकार हो, या विपक्ष हो, किसी न किसी को आवाज़ उठाना होगा। डोमिसाइल को लेकर भी देखिए किसी तरह का बात कोई डिस्कस नहीं हुआ है, जो कि ये सब गलत है, ये सब बंद होना चाहिए, छात्रों के हित में काम होना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।